होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अरे ठाकुर साहब, मैंने अपना क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी इज्जत की टोपी सबके सामने उछाल रहे हो? वैसे भी मैं तो आपका ही आदमी, आप मेरे मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप? अरे लट गए वो दिन जब तू मेरा आदमी हुआ करता था। अब तो तू आदमी बनने जा रहा है चमेली देवी का। मैं इस आदमी की बीवी हूँ जिसने पंचायत बिठाई थी, लेकिन पंचायत ने उसका सही इंसाफ नहीं किया। चमेली देवी ने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उसके शरीर को चुना है। राम goes alone. राम goes alone. इसका मतलब है राम अकेला जाता है। राम राम राम। अरे ये क्या अनर्थ कर रही मैडम जी? अरे राम जी कभी अकेले नहीं जाते हैं हा? मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। अरे मैडम जी मैं बताता हूँ, राम जी जब भी कभी जाएंगे तो उनके साथ सीता मैया और लक्ष्मण जी जरूर साथ में जाए। ठीक है, ओके। अब अगला सेंटेंस। होल्ड HOLD, होल्ड HOLD, hold my MY hand, हैंड। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। अरे कहाँ जा रहा है? अरे ये आप क्या करें चौधरी साहब? छोड़िए मेरा हाथ। अरे बाप रे, क्या किया? क्यों मैडम, अभी अभी तो आप कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ो। अरे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही थी। मेरा हाथ पकड़ो को अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड माय हैंड। समझ में नहीं आता का? भाग भाग के जाता हो उधर, और शर्म ही नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो मतलब लिखो उधर, कापी में लिखो। ऐसे बड़ी जल्दी समझ में आती चौधरी साहब को। हाँ देखिए हद हो गई बदतमीजी। अरे ठीक है, सबने लिखा? तो ठाकुर साहब आप अरे ठाकुर साहब आपको क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मतलब हुआ तो कुछ नहीं है। मेरी बाईं आंख जो है वो सुबह से न जाने काहे फड़क रही है। बाप रे, अपशकुन है। ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। ठाकुर साहब इंट्यूशन नहीं, इंट्यूशन। वो मतलब हम वो कहना चाहते हैं। हाँ वो क्या है ना, हमको बहुत ऐसा डर लग रहा है कि हमको कोई अशुभ समाचार न सुनाई दे दे। ठाकुर साहब, झूलन देवी। अरे ये क्या हो रहा है? और आप लोग इस तरह से खड़े क्यों हो गए? और ये झूलन देवी कौन है? अरे जूलियट मैडम, ये जो झूलन देवी है ना, ये एक ऐसी डाकू है जो पुलिस और थाने तक को अकेले ही लूट लेती है। सही कह रहा है दबंगवा, सही कह रहा है। क्या हुआ बे, झूलन देवी को क्या हो गया? हाँ? और तूने ससुर ही खबर पहले आके हमको ही कहा दी। ठाकुर साहब, आपके घर पर निशान लगा हुआ है उसके गिरोह का, इसलिए ठाकुर साहब आप बचेंगे नहीं। ठाकुर साहब हे भगवान, ठाकुर साहब और उनके घर की रक्षा करना।
अरे भगवान, ये देखा, अरे मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर लुटने के बाद उसने मुझे गोली मारनी तो? नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं बोल रहा हूँ। मेरी अभी शादी कहाँ हुई है? मेरी अभी शादी होगी, मुझे बच्चे होने हैं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं, मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करता हूँ, नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वो बहुत दूर है। ऐसा करते हैं, हम मिलके ना, हम नहीं, वहाँ भी नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे? बताओ। हम एक काम करते हैं, वो जो निशान है ना, वो निशाने मिटा देते हैं। मिटा दो ठाकुर साहब, अच्छी तरह से। अरे कागज किसने फेंक के मारा? पत्थर की तरह लगा मुझे। ठाकुर साहब, पत्थर? हाँ। ठाकुर साहब, चिट्ठी है। ये तो चिट्ठी है। किसने लिखी है? इसमें लिखा है, ठाकुर सज्जन सिंह, तुम सिर्फ नाम के ठाकुर हो। मुझे पता था कि डर के मारे तुम निशान मिटाने की कोशिश जरूर करोगे। तो सुनो, अगर निशान को हाथ भी लगाया तो समझो कि झूलन देवी को तुमने खुली चुनौती दी है। ऐसे में हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे ठाकुर साहब। और ये कुत्ता दबंग मैं जो चिट्ठी पढ़ रहा है उसे भी इतनी जगह छेद करेंगे कि भूल जाएगा कि सास का ले और खाए कासे में कासे खाऊंगा खाना। हुई माँ, क्या बात है। मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। ठाकुर साहब, अरे कमाल कर दिया भाई आपने, हैं? अरे इस मुसीबत की घड़ी में आपको शायरी सूझ रही है माल निकाल के। पंडित जी, जब इंसान की मौत करीब आने लगती है ना, तो या तो इंसान पागल हो जाता है, पागल, या फिर शायर बन जाता है। ये तो दोनों बन गए। नहीं, मैं पागल शायर बन गया हूँ रे। देखो पंडित जी, अब आप मेरा क्रियाक्रम कर दो। हाँ, नहीं तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगी। और हाँ, ऐसा करना, 11 ब्राह्मण को भी बुला लेना, साथ ब्राह्मण भोज भी हो जाए। हाँ, नहीं तो मेरी आत्मा जो है ना भटकती रह जाएगी। भटकती न रहे। अरे का ठाकुर, का हुआ तुझे? हाँ, बहुत बड़ा मर्द समझता था अपने आप को, बात पर तमंचा निकालता था। अरे हुआ क्या है? और कौन है ये झूलन देवी? आखिर है तो एक औरत। अरे तुम्हारी जगह अगर हम होते तो डिस्क्या मत कर। ये तो झूलन देवी तुझे ढेचू करने को लगाएगी, समझे? तू अब मत बोल चौधरी, तू मत बोल, समझे? तुझे भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, याद रख। चौधरी देख, तू है ना, तू शादी कर ले, बाल बच्चे पैदा कर ले। कोई चाचा कहने वाला आएगा तो उसे चाचा की कहानी जरूर सुनाना। कहना कि एक चाचा हुआ करता था जिसे झूलन देवी ने कत्ल कर दिया। नहीं ठाकुर, रोते नहीं। चल अंदर चलते हैं और सोचते हैं क्या करना चाहिए। चल। निशान मत देखिए। अंदर चलो, अंदर। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आओ भाई, आओ। अरे बैठो ना। अरे बैठो यहाँ। बैठो, कोई नहीं, आराम से। यहाँ पे कोई नहीं आएगा भाई। और दबंग पांडे, तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों इतना डर रहा है? अरे झूलन देवी तेरे पीछे नहीं पड़ी हुई है। अगर वो किसी को कुछ करेगी तो वो ठाकुर को करेगी, तुझे नहीं। मैं डर थोड़ी रहा हूँ, मैं वो तो बस मैं चेक कर रहा हूँ कि झूलन देवी के डर से कहीं गोलियां गायब तो नहीं हो गई। कमाल है। अरे यहाँ तो ठाकुर साहब की सांस अटकी हुई है और इनको मजाक सूझ रहा है माल निकाल के। ए पंडित, तुम अपना काम करो ना, हैं? और वैसे भी अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम्हें पता होगा ना कि किस हिस्से में गुड़गुड़ हो रहा है, हैं? वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मुझे सच में डर लग रहा है। कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा? गांव के चौक पे ना पोस्टर लगा हुआ है, उस पे बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, जो भी ठाकुर का साथ देगा
कुत्ते की मौत मरेगा। ओ भगवान, सब कचरे कुत्ते थे, गायब हो गए कुत्ते कहीं के। अरे भगवान, सुखी के सब साथी दुख में न को। कोई अपना नहीं है, विपत्ति में सब हमको अकेला छोड़ के चले गए मुंह फेर के। मैं एक एक से गिन के बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ससुरों को। अरे बाप रे, मैं झूलन देवी को दे लूंगा, तब शायद वो मुझे जिंदा छोड़ भी सकती है। अरे बाप, अरे झूलन देवी, मैं तो आ ही रहा था, ये चिट्ठियां भेजने की क्या जरूरत थी? खाली पीली चिट्ठियां का खर्चा काहे उठाया? नहीं, इतना गंदा अक्षर तो ससुर दबंग का हो सकता है। हाँ, दबंग का है। क्या लिखता है दबंग? ठाकुर साहब, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ दबंग, ये तो हमको पता है रे दबंग, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करता कि आपके साथ शहीद हो जाऊं। हैं? अभी तो मुझे चमेली देवी से शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, कमिश्नर बनना है। मुझे माफ करना, 50-60 साल बाद आके मिलता हूँ मैं आपको, फिर वहीं बैठकर सारी बातें सुनूंगा कि झूलन देवी ने आपको कैसे मारा। अरे भगवान, अरे हमको कोई नहीं मार सकता, हमारे इतने सारे गांव वाले होते हुए। हाँ, और हाँ, एक बात और, गांव का कोई भी आदमी आपका साथ नहीं दे पा रहा है। कहे कि झूलन देवी ने चैलेंज किया है कि जो भी आप दोनों के बीच में आएगा उसकी मौत तय है। आपको अच्छी और सुखद मौत के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। कहीं का शुभकामनाएं दे रहा है दबंग हमको। तू ससुर मिल हमको, मिल, हम तुमको वहीं जिंदा गाड़ दूंगा ससुर। झूलन देवी कहाँ गई? कहाँ गई झूलन? चली गई कहाँ? चली गई कहाँ? अरे ससुरे, हैं? चली गई हैं? अरे हमरो पास बंदूक होती ना तो आज हम तुमको नहीं छोड़ते, यहीं ढेर कर देते। आई थी एक तो काली भैंस जैसे कपड़े करके, हैं? स्वस्तिक निकाल रही थी हमरे यहाँ द्वार पे। ये ले पकड़, अंदर ले आके रख। निकल गई है ससुरी ने तो उसको अभी दिखा देते। वो जो लड़की आई थी ना, वो आपकी नकल कर रही थी, छोटी सी थी बेचारी। आप डरिए मत, मैं हूं ना, आप नहीं करेगी वो, फिर से नकल माँ कसम नहीं करेगी। ठाकुर, हिलना बंद कर, वरना यहीं गोली मार देंगे। झूलन की है कसम, जो उसके रास्ते में आएगा कर देगी उसका भस्म। माँ कसम। ठाकुर, तू बहुत किस्मत वाला है रे। कैसे? जो झूलन ने तुझे झूले की हवा खिलाने की सोची। अरे अरे अरे, आप काहे परेशान हो रही है? आप परेशान मत होइए। देखिए, हमारे घर में जो सोना चांदी जो गाना साना था ना, हम सब पोटली में बांध के आपके लिए लाए हैं, और हमारे घर में कुछ नहीं है। तेरे चेहरे से तो लगता है कि तू सच बोल रहा है। सच बोल रहा है? अबे जवाब दे, सच बोल रहा है? आपकी कसम। अबे मतलब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ये अब कैसे पकड़ेंगे? अब बंदूक पकड़ी है, ये ले लीजिए।
क्या ठाकुर? हाँ, तू बहुत भाग्यशाली है रे, जो मेरा स्वास्तिक का निशान तेरी कोठी पे लगा है। वो तो है। अब बीहड़ में कोई ऐसा बागी नहीं है जो तेरी तरफ नजर उठा के देखने की जुर्रत भी करे। और रही बात मेरी ठाकुर, मैं तो अकेली शिकार करती हूँ, और जो किसी ने जरा सी भी गड़बड़ की ना तो सीधा गोली मार देती हूँ, गोली। नहीं नहीं, काहे झूठ बोल रही हैं? अभी तो आपने बोला था भस्म कर देती हूँ, अभी बोल रही है गोली मारती हूँ। अबे चुप कर, बकवास बंद कर। ये मेरी दहशत ही तो है ठाकुर, जो तेरे दुश्मन तो दूर, तेरे दोस्त भी तुझसे पिंड छुड़ाकर भाग निकले। ठाकुर, कैसा इत्तेफाक है ना? क्या? तू है, मैं हूँ, सिर्फ तू, सिर्फ मैं, और हम दोनों के बीच में खड़ी है तेरी मौत। लेकिन मैं झूलन देवी ठाकुर, मैं तेरी खातिरदारी से बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं तुझे जिंदा तो छोड़ रही हूँ, मगर तुझे ऐसे बीच बीच में आते जाते तकलीफ देती रहूंगी। जब आपके मन में आए आप सीधा चले आइएगा। हाँ, ये सब है ना, वो सब आपका है। हाँ, चल चल चल। कहाँ जाने चल चल, कहाँ है तेरे गांव वाले? हाँ, गाँव वाले गाँव में होंगे। गांव वालों, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आज या आज के बाद किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो ये ठाकुर तो गया, साथ ही साथ गांव में लाशों की ढेर बिछा दूंगी, ढेर। झूलन की है कसम, जो आएगा उसके रास्ते में कर दूंगी उसको भस्म। चल दे। धीरे, बड़ी मेहनत की कमाई है हमारी। छोड़ो साला, छोड़ो। किसकी हिम्मत के बल पर तुम लोग एकजुट हुए? हाँ, कौन है वो? 40 कोस तक दूर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो झूलन के रास्ते में आ सके। कौन है वो? वो हम हैं, इस गांव की सरपंचाइन चमेली देवी। अरे झूलन देख, देख हमारा गांव एकजुट है। अरे 100 कोस दूर तक तुम्हें हमारे गांव जैसा कोनो गांव नहीं मिलेगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई हमारे गांव के ठाकुर की तरफ आंख उठाकर देखने की? तू उसे मारकर हमारे गांव खुशहालपुर को दुखालपुर बनाना चाहती थी। हमारे गांव खुशहालपुर का नाम खुशहालपुर था, है और रहेगा क्यों जी? और इन्हें बदतमीज। अच्छा लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि मुझे झूलन को हाथ लगा सके, और तूने थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अरे झूलन, चमेली देवी किसी के धमकियों से नहीं डरती, समझी का? सुन ठाकुरवा, चाहे तेरी और हमारी कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन कोई बाहर का आदमी तेरा बाल बांका भी करे ना तो उसको जमीन में गाड़ के रख देंगे हम। सही कह रहे हो। अरे ना 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 ना, आप लोग एकदम विपत्ति के समय ऐसे भाग के आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमको लग रहा था ससुर हमारे खुशहालपुर को क्या हो गया है, क्या हो गया है हमारे गांव के लोगों को, जो एक आदमी को इस तरह विपत्ति में छोड़ के सब लोग भाग गए। थैंक यू चमेली देवी जी, थैंक यू वेरी मच। अरे ना 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 ना, मेंशन वन नॉट। हाँ, लेकिन हमारी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि ये जो लड़की है ना झूलन देवी, इसको कृपा करके छोड़ दिया जाए। अरे जाने दो, नहीं तो वो गांव वालों से और चमेली देवी जी आपसे बदला लेगी। एक मिनट। ठाकुर साहब, बदला तो ये तब लगी ना जब ये जिंदा बचेगी। हैं? हाँ,
अरे मैं तो उसको ये मंदिर के पीछे ले जाऊंगा और इसका एनकाउंटर कर दूंगा, एनकाउंटर। और इसके सर पे जो इनाम है ना 1 लाख रुपए का, वो लेकर मैं मेरी प्यारी प्यारी चमेली जी को दे दूंगा। जा बे जा। अरे मुए हमको कहे दे दोगे? अरे वो क्या ना चमेली जी, इतनी बड़ी कमाई किसी खास, मेरा मतलब किसी अपने को देते हैं ना। हम तुमरे खास कब से बन गए? आखिर हम तुमरे हैं कौन? तेरी लवली आंखों ने मुझ पे ऐसा इफेक्ट किया, सबको करके रिजेक्ट, मैंने तुझको सिलेक्ट किया। अरे हाय हाय, अरे हमने भाई सुना है कहावत कि जब किसी इंसान को अपनी मौत नजर आती है ना, ये तो वो पागल बन जाता है, नहीं तो शायर। हाँ, सही कह रहा पंडितवा। हमारे हिसाब से दोनों तो एक ही बात हुई। ओ पंडित, हाँ क्या बकवास कर रहे हो? हैं? मेरे दुश्मन समझे? मैं तो अभी घोड़ी चढ़ूंगा, शादी करूंगा, और तुम लिख लो पंडित जी, हमारी शादी तुम ही कराओगे, तुम ही। 1 मिनट, इसको पकड़ो। 1 मिनट, हम प्रपोज कर रहा हूँ। करो। प्रपोज मतलब? हाँ प्रपोज। चमेली जी, मुझसे शादी करोगी? टिंग मुझसे शादी करोगी? टिंग क्या? अरे मुए, तू घोड़ी चढ़ेगा? हाँ। तू हमसे शादी करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की कि तुम हमसे शादी करोगे? बदतमीज! थैंक यू चमेली जी। वो कहे? अरे शिभा ने छुआ तो सही। देखो तो कैसे बदतमीजी की बात कर रहा है। हाँ, मुंह झौंसा कहीं का। पकड़ के रखो इसको, पकड़ के रखो। सालपुर की ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया?